बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। हुकूमत के खत्म होने में अब सिर्फ 17 दिन बाकी रह गए हैं। बर वक्त इलेक्शन होने हैं नहीं होने, इस हवाले से अभी तक इबहम मौजूद है। ज़ाहिर गुज़िश्ता दिनों इसहाक डार साहब का एक नाम गर्दिश कर रहा था और ये कहा जाता रहा कि इसहाक डार साहब को शायद निगरान वजीर आज़म के लिए नामजद किया गया है, जिसकी फिर कैटेगोरिकल डिनायल आया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से। उन्हें कहा ये नहीं हो सकता। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान साहिबा ने भी इस हवाले से बात की। जब उनसे इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने भी ये कहा कि गैर जानिबदारी एक लाजमी जरूरत है निगरान सेटअप के लिए। बहरहाल क्या वजह है कि अभी तक इस हवाले से कोई फैसला हो नहीं पाया। बहुत सारे जरा ये क्लेम कर रहे हैं कि आइंदा 1-2 दिनों के अंदर बाकायदा तौर पर अनाउंस हो जाएगा इलेक्शन के हवाले से, और गवर्नमेंट इस हवाले से बड़ी कॉन्फिडेंट है और गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है कि हम वक्त पर इलेक्शन कराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ये हल्के क्लेम करें कि शायद अभी भी इलेक्शन वक्त पर नहीं होने, निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की भी बड़ी बातें हो रही हैं। होगा क्या, सारी सूरत हाल पर जरा आज तफसील से बात करेंगे। और आज में इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा मलिक मेहरबान साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। मलिक मेहरबान साहब, अब हुकूमत के खत्म होने में 18 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी भी वहां मौजूद है कि इलेक्शन होने हैं नहीं होने। निगरान सेटअप के हवाले से भी बड़ी डिस्कशन चल रही है। कभी इसहाक डार साहब का नाम आ जाता है, फिर उस पर डिनाई किया जाता है। तो सर, कब तक फैसला हो जाएगा एटलीस्ट निगरान सेटअप के हवाले से? ये निगरान वजीर आजम कौन होगा? इलेक्शन के हवाले से अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया, तो ये क्यों इतना डिले किया जा रहा है? शुक्रिया मैम सती, आपने मुझे कॉल पे लिया। बिल्कुल, ये जो वजीर आजम के लिए मुशावरती हमारा इजलास चल रहा है, उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई डिसीजन सामने आ जाए। और दूसरी बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद से अनाउंस कर दिया था कि जी हम इलेक्शन के लिए जाना चाहते हैं, और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था। तो अब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जितना भी वो काम करेगा इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो हुकूमत जो है वो अपना वक्त पूरा करेगी, जो हमारे जो बाकी दिन रहते हैं वो हम इंशाल्लाह पूरे करेंगे। तो अभी तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। इसहाक डार के नाम की बड़ी बाज़गश्त थी और उस पर ज़ाहिर इस पर पीपल्स पार्टी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। शहरी रहमान साहब ने कहा कि भाई इसके निगरान हुकूमत के लिए तो गैर जानिबदारी एक लाजमी ज़रूरत है। उसको गो के कैटेगोरिकल डिनायल आया ख्वाजा आसिफ साहब का। तो कोई इस तरह की डिस्कशन थी पार्टी के अंदर कि इसहाक डार साहब को निगरान वजीर आजम बनाया जाए? क्योंकि गुज़िश्ता रोज मैं उनको सुन रही थी, जब उनसे इस हवाले से सवाल आया तो सवाल हुआ कि क्या आपको निगरान वजीर आजम बनाया जा रहा है, तो उन्होंने ना उस खबर की तस्दीक की और ना ही तरदीद की। देखिए ये खबरों की हद तक इसहाक डार साहब का नाम आया था। अब खबरी जो साथी थे उन्होंने ये बात की है। अभी तक पार्टी के अंदर कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि कौन वजीर आजम निगरान वजीर आजम आ रहा है। अच्छा, खबर ये भी चल रही है कि जो एक्ट में तरमीम की जा रही है निगरान वजीर आजम को बाख्तियार बनाने के लिए। तो सर, अभी तक आप बता सकते हैं कि किन किन नामों पर गौर हो रहा है या मुशावरत चल रही है? जाहिर सी बात है, ये 13-14 जमातों का मजमुआ मौजूदा गवर्नमेंट है, तो डिस्कशन के बगैर तो अनाउंस होगा नहीं। तो किन किन नामों पर गौर हो रहा है? इस हवाले से अभी कोई खबर आई है या अभी डिस्कशन ही चल रही है, मुशावरत ही हो रही है? देखिए, एक तो जो तरमीम की बात है वो वज़ीर आज़म साहब मियां शहबाज शरीफ से ये चाहते हैं कि एक्ट में तरमीम की जाए ताकि जो आने वाला निगरान वज़ीर आज़म है उसके पास पूरे इख्तियारात हों, वो मुल्क की जो भाग दौड़ है प्रॉपर तरीके से वो संभाल सके। चूंकि हर दफा ऐसे होता है कि जब कोई हुकूमत अपने लिए अपने पाकिस्तान के लिए बेहतर करने के लिए काम करती है, तो उसके बाद होता ये है कि जब निगरान सेटअप आता है तो उसमें वो सारे जो प्रोजेक्ट हैं, जो सारे काम है वो रुक जाते हैं। तो इस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल ये शिक की और तरमीम की जा रही है कि ताकि जो आने वाले वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म है, वो पूरे पावरफुल हों। और बाकी रही बात मुशावरत की, तो बिल्कुल मुशावरत जो है वो PDM के साथ भी चल रही है, और अभी तक कोई हतमी नाम जो है वो पार्टी की तरफ से सामने नहीं आया है कि जी कौन वज़ीर आज़म होगा, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। लेकिन इस पर मुशावरत चल रही है, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। तो बर वक्त इलेक्शन के हवाले से अब तो सर 18 दिन बाकी रह गए हैं, अब तक अनाउंस हो नहीं जानी चाहिए थी इलेक्शन की तारीख? देखिए, इलेक्शन की तारीख तो लामाला आप देखते हैं, अगर तो जब हुकूमत जाती
उसके बाद डेट का एक टाइम होता है, 3 महीने के अंदर इलेक्शन होते हैं। वो तो ऑलरेडी आप यही समझें कि इलेक्शन अनाउंस की डेट हो गई हुई है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नहीं, ये भी है ना कि अगर आप पहले असेंबली तहलील कर लेते हैं तो वो फिर 3 महीने तक चला जाएगा मामला। वक्त पर होंगे तो वो फिर 2 महीने के अंदर अंदर आपको कराने होंगे। और कुछ डिस्कशन ये भी है कि शायद निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की बात हो रही है, तो ये भी डिस्कशन नहीं है आपकी जमात के अंदर, आप इसको भी डिनाई करें। देखिए, निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग कैसे कर सकते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जी उसको प्रोलॉन्ग किया जाए। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो और इलेक्शन कराना चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि जिसने अभी चूंकि बड़ी मुश्किल से जो 15 माह के अंदर हमारी टीम ने, पीडीएम ने और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह मुल्क को ट्रैक पर लेकर आए हैं कि बड़ी मुश्किल से, तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल इलेक्शन हो और अच्छे इलेक्शन हो, पुरअमन इलेक्शन हो और मुल्क जो है वो ट्रैक पर चले। अच्छा, आज प्राइम मिनिस्टर ने बात क्यों नहीं कहा मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो कयामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता। ये बात दुरुस्त है कि मुल्क डिफॉल्ट होने से तो बच गया है, लेकिन बहुत ज्यादा सियासी कीमत आपको चुकानी पड़ी है आपकी गवर्नमेंट को। आप देखें ओवरऑल इस वक्त आवाम के जो मसाइल हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बिजली के बिलों को ही अगर मिसाल बना लिया जाए, आप सोशल मीडिया पर देख लें या ओवरऑल पब्लिक के अंदर जाएं तो बहुत ज्यादा गम और गुस्सा है। स्पेशली बिजली के बिल्स हैं, ओवरऑल महंगाई का जो एक तूफान आया है, तो इसको कैसे आप लोग फेस करेंगे? जाहिर है हल्कों में जाएंगे वोट मांगने के लिए, आप लोग आए तो थे आवाम को रिलीफ देने के लिए, और जाहिर है मुल्क को डिफॉल्ट से तो आपने बचा लिया, लेकिन आम आवाम इन मसाइल को नहीं समझती। आम आवाम को तो बस चाहिए होता है उनके बिजली के बिल कम आए, उनको आटा कम कीमत पर मिले, उनको दीगर जो जरूरियात जिंदगी है वो कम निर्खों पर मिले। तो कैसे आप लोगों को बावर कराएंगे? जी बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमने ये जो IMF का मामला था इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी कुर्बानी, सियासी कुर्बानी दी है, और ये बात सच है कि जिस तरह हमने मुल्क को बचाया है। और ये डिफॉल्ट तो देखें, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो तब जो है वो मुल्क के हालात ऐसे थे कि मैं ये लग रहा था कि कल पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा, परसों डिफॉल्ट कर जाएगा। उसके बाद फिर जब हमने गवर्नमेंट को संभाला, हमारी क़यादत ने जब गवर्नमेंट को संभाला और पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके मुल्क को जो है ट्रैक के ऊपर लेकर आए और हमने डिफॉल्ट होने से अपने मुल्क को बचाया है। बाकी रही बात जो आप बात कर रहे हैं कि सियासी कुर्बानी की, देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जब भी बदर इक़्तिदार आई है तो इसने हमेशा जो है वो मुल्क को बचाया है, मुल्क के लिए काम किया है और अपनी कुर्बानी दी है। तो हम इंशाअल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कुर्बानी देगी पाकिस्तान के लिए। और ये जो अवाम की बात है, देखें अवाम बड़ी बाशऊर है, अवाम जानती है कि जिस तरह मुल्क का जो आलम था, जो अगर आप देखें, अगर आप 15 माह पीछे चले जाएं तो जो हालात थे मुल्क के अंदर, हर छोटा बड़ा जो है वो ये जानता है कि मुल्क किस तरफ जा रहा था। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो ही मुल्क की बागडोर संभाली, वजीर आजम साहब की सीट पे जब पहुंचे तो उन्होंने बिल्कुल मुल्क को ट्रैक के ऊपर लेकर आए और बड़े अच्छे फैसले जो है वो मुल्क के अंदर किए गए। आपने देखा तरक्याती काम जो है वो भी जोरों शोर से पाकिस्तान के अंदर हुए। और जो जहां तक बात है महंगाई की, तो आप एक बड़ी बात चल रही है मलिक मेहरबान साहब, एक तरफ आप लोग मान रहे हैं कि ज़ाहिर है हमने कुर्बानी दी, हमने सियासत पर रियासत को तरजीह दी, लेकिन अवाम बिलक रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ाहिर है कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अरबों रुपए की गाड़ियां जो है वो दी जा रही हैं ब्यूरोक्रेसी को, और ये ज़ाहिर है सरकारी खजाने से जो अयाशियां हो रही हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि IMF हमें पैसे नहीं दे रहा, हमारे पास तो शहबाज शरीफ साहब का वो बयान भी आपको याद होगा, मैं कपड़े बेचकर अवाम का आटा पूरा करूंगा। एक तरफ अवाम की हालत ज़ार देखें, टैक्सों का बोझ हम पर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये इशराफिया की अयाशियां। सर ये बिजली के मुफ्त यूनिट जिस तरह से बांटे जा रहे हैं, इस पर पूरी कैंपेन भी चल रही है, तो इस तरफ भी तो अपने अखराजात कम करने चाहिए ना। इस वक्त सिर्फ अवाम से कुर्बानी मांगी जा रही है। देखिए जी, बिल्कुल अवाम से कुर्बानी नहीं मांगी जा रही है, अवाम को तो रिलीफ दिया जा रहा है। ये जो आलम था, जो भी आप बात कर रहे हैं कि जो बिजली का वो यूनिट्स ऊपर जा रहे हैं और बाकी चीजें जो ऊपर गई हैं, ये देखिए पिछली जो गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, ये सारा उसका किया धरा है, हमने तो इसको आके संभाला दिया है। अब अरबों की गाड़ियां तो चेयरमैन PTI या PTA वाले तो नहीं दे रहे ना, 500 के ऊपर जाएगा। तो
तो बात ये है कि ये सियासी स्कोरिंग होती है। जैसे अभी जो कैंपेन हमारी पार्टी के खिलाफ या हमारे खिलाफ चल रही है कि जी हुक्मरान जो हैं वो अय्याशियां कर रहे हैं, उनके पास लेमोजीन जैसी गाड़ियां आ गई हैं, तो ऐसी बात कोई नहीं है। नहीं सर, तो ब्यूरोक्रेसी को आप नहीं दे रहे, होकर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने साबित किया है 15 माह के अंदर कि मुल्क को हम अपने उस ट्रैक के ऊपर लेकर आए जो प्रवास की ट्रैक है। नहीं तो सर नहीं दे रहे आप, गाड़ियां नहीं बांट रहे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, या असिस्टेंट कमिश्नर डीसी लेवल अरबों रुपए की नई गाड़ियां खरीद कर नहीं दी जा रही उनको। देखिए मैम, मेरी बात सुने, ये जो ब्यूरोक्रेसी है इससे गाड़ियां जो आप बात कर रहे हैं, तो देखिए अपग्रेडेशन जो है वो हर मुल्क के अंदर होती है। अगर हमारे किसी अदारे के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है या गाड़ियां कम हैं या ठीक नहीं है, हम उनको उस पर रिपेयर भी कर सकते हैं और उनको नहीं भी दे सकते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे हम ना मुल्क में अय्याशी हो रही है, ये तो जरूरत है। ज़ाहिर है अगर डिप्टी कमिश्नर आपका आपके एरिया का अगर उसके पास गाड़ी नहीं है तो वो अपने ऑफिस से कैसे सर्वाइव करेगा, अपने इलाके को कैसे मैनेज करेगा। तो ये सिर्फ सियासी स्कोरिंग है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सियासी स्कोरिंग जो है वो हर पार्टी जो है उनके लिए करना आसान है, लेकिन गवर्नमेंट में रहकर गवर्नमेंट को चलाना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, जो कि हमारे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी पूरी टीम ने अनथक मेहनत के साथ अपने मुल्क को ट्रैक के ऊपर लेकर आए। चलें, ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक मेहरबान, सीनियर रहनुमा PMLN प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। में ज्वाइन किया सीनियर सहाफी हैं फैसल साई साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल, अब हुकूमत के खत्म होने में ऑलमोस्ट 18 दिन बाकी रह गए हैं और बर वक्त इलेक्शन होने हैं नहीं होने अभी तक इबहाम मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों खबरें चली साहबदार साहब के हवाले से कि भाई उनको निगरान वजीर आजम बनाया जा रहा है, जिसका कैटेगोरिकल डिनायल आया वजीर दिफा की जानिब से, फिर पीपल्स पार्टी के भी तहफ्फुज़ात सामने आ गए। तो ये चल क्या रहा है? आपको लगता है कि वाकई अभी भी कोई इबहाम है इलेक्शन होने या नहीं होने? देखिए सोनिया, इलेक्शन तो होने हैं, लेकिन इस हवाले से जो मेन अभी जो टास्क है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। मुख्तलिफ नाम आपने भी सुने हैं। इसहाक डार साहब का नाम जो है आजकल सोशल मीडिया में खासा जो है वो गर्दिश कर रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि उस पर पीपल्स पार्टी ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। तो उसका आपको पता है, इससे पहले एक तारीख सामने आई थी कि शायद 8 अगस्त को जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील होने जा रही हैं। उसकी तरदीद की गई, मुस्लिम की जो तर्जमान है मरियम औरंगजेब ने तरदीद की थी, लेकिन हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन का माहौल बन रहा है, लेकिन जो हुकूमत है वो थोड़ी सी परेशान भी है और साथ साथ बहुत सारे हल्के ऐसे भी हैं जो सोचो विचार में कि क्या होगा क्या, क्योंकि आप जानती हैं कि चेयरमैन PTI जो है अदालतों में अपने केसेस का सामना कर रहे हैं और उनकी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी उन्होंने सोशल मीडिया में एक नए अकाउंट का आगाज किया है टिकटॉक का, उस पर उनकी दोबारा वो अपने जो फॉलोअर हैं उनकी ग्रिप जो है वो ज्यादा मजबूत हो रही है। तो मेरा ख्याल है जो गेम प्लानर हैं वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह उनको जो इमरान जो चेयरमैन PTI हैं अगर कासिम के अब्बा कह दें। अच्छा अच्छा, इलेक्शन देखें, इलेक्शन के प्रोसेस अगर वो बाहर होते हैं तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करना। निगरान वज़ीर आज़म पे अभी सोचो विचार जारी है, बहुत सारे नाम आते हैं और ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जो खुद लोग देखते या सुनकर खुद परेशान हो रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकते हैं। हाँ, तो फैसल सिस्टम वैसे अभी चेयरमैन PTI की आपने बात की कि अगर उनको सिस्टम से बाहर रखा जाता है तो फिर ये इलेक्शन की डेट या इलेक्शन बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। तो वो बाहर होते हुए अगले कुछ दिनों तक आपको नजर आ रहे हैं बैक टू बैक गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग के भी आप बयानात देखें तो इससे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के अंदर वो गिरफ्तार हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो आपको भी यही सिनेरियो लग रहा है कि इलेक्शन से पहले कोई हल होगा उनका? देखिए सोनिया, 2-3 जो बड़े केसेस बनाए गए हैं। एक तो आपको पता है ये साइफर का नया मामला शुरू हो गया, FIA ने उनको तलब किया, लेकिन जो दोषा खाना जो उन पे केस बनाया गया है, यूं लगता है कि शायद अदालत बड़ी जल्दी इसका फैसला करना चाह रही है। अच्छा, की बुनियाद पर समाअत हो रही है और इसको मेरा ख्याल है कि यही वही केस है
जिससे इमरान खान को जो है वो अपनी ग्रिप में ले सकता है कानून। लेकिन इसके साथ आपको पता है कि एक गैर शरई जो निकाह वाला मामला है उस पर भी पेशरफ बहुत ज्यादा हो रही है और उस पर भी दाल सुन रही है। तो ये लगता ही है कि ये जो दो केसेस हैं, एक तो गैर शरई निकाह वाला, दूसरा जो तोशाखाना, इसकी बुनियाद बना के इमरान खान को सजा दी जा सकती है। अल-कादिर ट्रस्ट का भी काफी जिस तरह से गवर्नमेंट बताते हैं, हाँ, ट्रस्ट क्योंकि वो आपको पता है वो थोड़ा सा केस वो अब बैकफुट पे चला गया है। जो मेन केस सिस्टम चल रहा है वो तोशाखाना है। अच्छा, तोशाखाना पे क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे समाप्त हियरिंग हो रही है, हाँ, आपको पता है कि उस पे वकला की और जज के दरमियान तल्ख जुमलों का मुकाबला जो है वो तबादला भी हुआ था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पे आप देख रही हैं कि जो जज हमायूं दिलावर हैं वो ये चाह रहे हैं कि जल्द जल्द इसको सुना जाए। इस पर समाअत हो रही है। इमरान चेयरमैन पीटीआई को रोजाना बुलाया भी जाता है, कल भी पेश हुए थे। अब दूसरी तरफ अब हाईकोर्ट में मामला चला गया है। चेयरमैन पीटीआई ने ये मामला हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और हाईकोर्ट को ये जो मेंटेनेबिलिटी है इस केस की कि ये काबिल समाअत हो ही नहीं सकता, ये मौकफ इमरान खान की तरफ अपनाया गया है, शायद उस पर भी आज फ्री कैन को नोटिस हुए हैं। तो ये लगता है कि ये जो दो केसेस हैं इसमें इमरान खान को सजा दिलवा कर या सजा देकर फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर साफी फैसल साई साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।